हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। तो सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे इस पॉडकास्ट को इतना प्यार दिया है, आपने शेयर किया है, आपने इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं। तो सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कमेंट्स पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है जब लोग अच्छे रिप्लाई करते हैं। लोगों को कहना होता है कि उनको फाइनेंस में इंटरेस्ट जाग रहा है, लोगों को पर्सनल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट आ रहा है मेरे एपिसोड्स को सुनने के बाद। तो मुझे ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। उम्मीद है कि आप आगे भी मेरे एपिसोड को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। तो आज भी मैं एक नया एपिसोड लेके आ गया हूँ आपके साथ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो जैसा कि आपको टाइटल पढ़ के पता चल गया होगा, आज मैं अपने वीडियो में बात करने जा रहा हूँ उन 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो सारे लगभग टीनेजर्स जिन्होंने अभी नया कमाना शुरू किया है या जो भी टीनेजर्स हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या करते हैं फाइनेंसेस या पर्सनल फाइनेंसेस या इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। उनकी सबसे बड़े मिस्टेक्स क्या रहते हैं, आज मैं उन पे बात करूंगा। और मैंने लिस्ट डाउन किया कि 5 सबसे बड़े मिस्टेक्स वो क्या करते हैं, तो मैं एक एक करके उन पे बात करूंगा और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो लगभग हर एक टीनेजर करता है, जो लगभग हर वो बंदा या बंदी जिसने अभी नया कमाना शुरू किया है, सबसे बड़ी मिस्टेक की उनकी होती है कि बजट बनाना। अगर आपके पास एक बार की कहीं से पैसा आता है तो आप उसको बिना कुछ सोचे समझे स्पेंड कर देते हो कि यार हमें आगे उसको किस हिसाब से प्लान करना है। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, पैसे आते हैं, हम तुरंत खरीद लेते हैं। हम सोचते नहीं कि हम उसको सही तरीके से स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम अपने खर्चों को बजट नहीं बनाते, उसको प्लान नहीं करते हैं। पैसा आता है, खर्च कर देते हैं, फिर हमें बाद में जो कुछ ज़रूरी खर्चे होते हैं उनके लिए जूझना पड़ता है क्योंकि हमने अपना पैसा कहीं और लगा दिया था। तो सबसे पहले इन दिक्कतों को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले अपने खर्चों को प्लान करना चाहिए, बजट बनाना चाहिए कि व्हाट डू वी नीड इन द कमिंग मंथ, व्हाट आर दी नेसेसिटीज़। मुझे अपनी नेसेसिटीज़ पे कितना खर्च करना है, मुझे अपने जो भी शौक़ हैं उन पे कितना खर्चा करना है। उनके लिए हमेशा एक लिस्ट बनाना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं इसके लिए। ऐसा ही एक ऐप है ईजी प्लान। तो ईजी प्लान में आप क्या कर सकते हो कि आप अपने गोल्स बना सकते हो कि मुझे कहीं वेकेशन पे जाना है, या मुझे ये गैजेट ख़रीदना है, या मुझे किसी को गिफ्ट देना है। तो एक गोल्स बना सकते हो। तो उन गोल्स पे आप हर महीने या हर हफ्ते या हर दिन कुछ ना कुछ सेविंग्स कर सकते हो। तो वो जैसे ही आप सेविंग्स आपकी कंप्लीट होती हैं, वो गोल आपका कंप्लीट होता है, आप वो पैसे वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। आप बीच में भी कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, बट गोल बनाने से वहाँ पे इजी होता है कि आपको आइडिया रहता है कि आप अपना पैसा कहाँ कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे उसको प्लान कर रहे हो। उस ऐप में ये फ़ायदा है कि आप जो भी अपने गोल में पैसा डालते हो, वो उसको जाके एक सिक्योर्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। जैसे जो एक आजकल लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं कि उन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आप कभी भी पैसे डालो और कभी भी निकाल सकते हो, और उन पे आपको एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अराउंड 6 to 7% अभी चल रहा है, बट वो काफ़ी सिक्योर्ड म्यूचुअल फंड होता है। तो वो ऐप यही करता है कि वो आपके गोल्स के पैसों को वहाँ डाल देता है, और जैसे जैसे आप अपने गोल्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा आपका उस म्यूचुअल फंड में बढ़ भी रहा है। और द ऐप ऑल्सो प्रोवाइड्स कैशबैक इन इट। तो आप उस ऐप को यूज़ कर सकते हो अपने बजटिंग और गोल्स बनाने के लिए। तो अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, वो होता है इमरजेंसी फंड। हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी इमरजेंसी पड़ सकती है, हमें कभी नहीं पता होता है कि कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो हमें हर महीने अपनी अर्निंग्स या हर महीने अपनी पॉकेट मनी से कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ ना कुछ पैसा सेव करना चाहिए अपने इमरजेंसी फ़ंड के लिए। लोग कहते हैं कि आपके इमरजेंसी फ़ंड का कॉर्पस आपके 3 महीने की सैलरी के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो कभी भी कुछ भी हो जाए, जैसे आपकी मान लो कभी भी जॉब चली जाए या कुछ भी, तो आपके पास 3 महीने सर्वाइव करने के लिए आपके पास खुद का पैसा होना चाहिए। या मान लो कभी आप बीमार पड़ गए, तो किसी भी खर्चों के लिए आपके पास वो पैसे होने चाहिए। तो हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाना सबसे ज़रूरी होता है। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो अमूमन टीनेजर्स करते हैं, वो होता है कि सेविंग्स ना करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको सेविंग्स नहीं समझ में आती, या सेविंग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि उनके पास अगर पॉकेट मनी आई या उनके पास कोई भी उनकी सैलरी आई, तो वो
रेंट में चली जाती है, रेस्टोरेंट्स में चली जाती है, हैंग आउट करने में चली जाती है, बट सेविंग्स बहुत कम हो पाती हैं। जैसा मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि सेविंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है। वाई डू वी नीड टू सेव मनी? तो जैसे मैं पहले भी आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर आपके पास घर है या घर नहीं है तो उसके हिसाब से अलग अलग डिफरेंशिएटेड फैक्टर्स होते हैं कि आपको कितना पैसा सेव करना चाहिए, और वाई सेविंग इज़ नेसेसरी टू क्रिएट इमरजेंसी फंड, टू क्रिएट सर्टेन गोल्स जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक जो अमूमन टीनेजर्स करते हैं वो होता है कि उनको बैंकिंग सिस्टम की जानकारी नहीं होती है। तो बैंकिंग सिस्टम में एक सेपरेट वीडियो हो सकता है कि हाउ डज बैंकिंग सिस्टम वर्क, बट अभी मैं एक छोटे तरीके से उसको समझाता हूँ कि आप पैसा बैंक में जमा करते हो, बैंक आपका पैसा लेता है, वो किसी को लोन देता है, लोन पे इंटरेस्ट लेता है, वही इंटरेस्ट में से छोटा सा हिस्सा अपने पास रख के आपको वो इंटरेस्ट पास ऑन कर देता है। बैंक में आप कई तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, आप सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो, आप करेंट अकाउंट खोल सकते हो, आप एफडीज खोल सकते हो, आप सेमी एफडी कर सकते हो। बैंक में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैंकिंग सिस्टम से रूबरू नहीं है तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा कि पूरा बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। और पांचवी और आखिरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो अमूमन सारे टीनेजर्स करते हैं वो अपने बैंक स्टेटमेंट्स या अपने ट्रांजैक्शंस को चेक ना करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। आपको पता चले कि बैंक से आप खर्चे कहाँ कर रहे हो, आपके बैंक ने कहीं आपके अकाउंट से कोई फर्जी का कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज तो नहीं लिया है, या तो आप मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप अपने ट्रांजैक्शंस पे निगरानी रख सको कि आप पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो। तो इसका सोल्यूशन भी है एक हमारे पास कि एक आजकल काफ़ी सारे ऐप्स आ गए हैं, उसमें से एक ऐप है जिसका नाम है मनीवाइज। तो मनीवाइज करता क्या है, इसमें आपको कोई अपना बैंकिंग डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको अपने कोई बैंक का ऐप डाउनलोड करने की या लॉगिन करने की ज़रूरत है। बस आप इस ऐप को इंस्टॉल करो तो क्या होता है कि सारे जितने बैंकिंग मैसेजेस आते हैं वो आपके फ़ोन पे आते हैं। तो जितने भी सारे ट्रांजैक्शनल टेक्स्ट मैसेजेस हैं आपके फ़ोन पे, उनको स्कैन करके वो सारी की सारी डिटेल्स का एक कोलेटेड रिपोर्ट आपको बना के दे देता है कि आपने खर्चे कहाँ कहाँ किए और आप ये खर्चे कहाँ कहाँ रिड्यूस कर सकते हो। तो बहुत अच्छा ऐप है, आप सब लोग ट्राई कर सकते हो कि आप खर्चे कहाँ कर रहे हो। आपको अपने स्टेटमेंट्स को रेगुलरली आप देख सकते हो, उनकी निगरानी कर सकते हो। तो ये थे 5 सबसे बड़े मिस्टेक जो अमूमन सारे टीनेजर्स करते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आप भी ये मिस्टेक्स करते हो तो आप भी कोशिश करो कि ये इस मिस्टेक्स को आप रिड्यूस कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली अवेयर बन सको। अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो फॉलो करिए, अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।